तो जुलाई का महीना बॉक्स ऑफिस पर ठंडा जा रहा है। मतलब जिस तरह के करंट की उम्मीद करके फिल्में रिलीज की गई थी वैसा करंट कहीं नजर नहीं आ रहा। नई आने वाली फिल्में जो हैं वो धमाका नहीं कर पा रही हैं, और जो पुरानी फिल्में जो चल रही हैं वो बस कमा रही हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बम्पर कमा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो इन दिनों की। बड़े जोर शोर से भैया इस समय सीक्वल का जमाना है, और एकदम सीक्वल की लाइन पे लेके आ गए कि मेट्रो हिट हुई थी, लाइफ इन मेट्रो, अब मेट्रो इन दिनों लेके आएंगे। यार ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ इसलिए कि एक फिल्म चल गई तो इसलिए उसका सीक्वल उठा के ले आओ। लगभग वही कहानी, लगभग वैसी चीज़ें। तो अर्बन क्लास को तो कहीं ठीक है, एक एक खास किस्म का ऑडियंस है जो सिनेमा देखने जाना चाहता है, वो देख ही लेता है कोई भी फिल्म आए। लेकिन आम पब्लिक तक ये फिल्म पहुंच ही नहीं पा रही है, और नतीजा ये है उसका डाटा। अच्छा, इसके बाद भी मैं लगातार आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ इस फिल्म को सुपरहिट साबित करने के लिए। कसीदे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। भैया सुपरहिट है या नहीं है वो डाटा तय करेगा। 4 दिन के अंदर फिल्म कैसे अपना रिजल्ट दे देगी। लेकिन जो रिजल्ट है वो ऐसा नहीं है जिसकी बम्पर ओपनिंग की उम्मीद करी जाए। 85 करोड़ के बजट से मेट्रो इन दिनों बनाई गई थी, और डे 4 पे कमाए उसने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। सिर्फ ढाई, मंडे, पहला मंडे, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है जी। अगर ओवरऑल कलेक्शन की बात कर लें तो 19 करोड़ के आसपास का कलेक्शन अब तक कर पाई है फिल्म ये। और इस हिसाब से आप देखेंगे पहले हफ्ते के अंदर सिर्फ 25 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। यानी जो अपना बजट है 85 CR का, उसके आसपास तो छोड़िए, मतलब 50% आप मान लीजिए वहां तक फिल्म पहुंच जाए अपने लाइफ टाइम में 45-50 के आसपास में कहीं जाके, तो लगेगा कि यार अच्छा कर गई है। खैर, आजकल किसी भी प्रोड्यूसर के पास में कमाने का जरिया सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, और भी कलेक्शंस के और भी जगह से कमाई होती है। तो जब सारा डाटा आएगा तो जनगण मन मीटर पे हम ये लेके आएंगे कि फिल्म हिट है कि फ्लॉप है। अच्छा, मेरे से कई लोग सवाल करते हैं यार जे मीटर की जरूरत क्या थी। अगर आप देखेंगे, एक वक्त था जब फिल्में कमाई के बेस पे सुपर हिट नहीं साबित होती थी। सिल्वर जुबली होती थी कि भैया इतने समय तक फिल्म सिनेमा घरों पे लगी हुई है लगातार नॉन स्टॉप। गोल्डन जुबली होती, डायमंड जुबली होती थी फिल्मों की। वो ज़माने गए। वो ज़माना था फिल्मों की जो कामयाबी को परखने का ज़माना, वो हुआ करता था। अब टाइम बदल गया है। फिर करोड़ों में बात होनी शुरू, कितने करोड़ कमा लिए, कितने करोड़ कमा लिए। वो बॉक्स ऑफिस पे होता था जब ओटीटी नहीं था, सेटेलाइट नहीं था। अब तो यार रेवेन्यू के इतने मॉडल हो गए हैं, तो हमें फिल्म की कामयाबी और नाकामयाबी को उसी पैमाने पे नापना चाहिए। इसी तरह जो दूसरी बड़ी फिल्म है जिससे बड़ी उम्मीद थी, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, डे 4 में इसका कलेक्शन 4.25 करोड़ रुपए इंडिया में हुआ। इंडिया नेट की हम बात कर रहे हैं। और ओवरऑल की बात करोगे तो 43 करोड़ से ऊपर की कमाई इंडिया नेट में कर चुके 4 दिन में। अब ये तो भाई मेट्रो इन दिनों पे तो बहुत भारी पड़ रही है। ऑलरेडी मेट्रो इन दिनों का मतलब अर्बन क्लास का ऑडियंस था, उसमें भी इसने बंटाधार कर रखा है बीच में। तो 50 करोड़ फर्स्ट वीक के बिजनेस का अनुमान इसका लगाया जा रहा है कि 50 करोड़ के पार ये ले जाएगी इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो तीसरी फिल्म है जिससे बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि वो जिस यूनिवर्स से फिल्म आई थी वो यूनिवर्स ऐसा है जो खूब मुनाफा दे रहा है, हॉरर, हॉरर ड्रामा। तो अब ये समझ में आया कि भैया ऐसा भी नहीं है कि जनता पागल है। मतलब अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो नहीं चलेगा, जितना मर्जी हाइप कर लो, जितना मर्जी क्रिटिक से 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार दिलवा लो, भैया जनता पागल नहीं है। जनता अपना फैसला करती है, और जनता बहुत जगह से देख के फैसला करती है। अच्छा, जब जिस ज़माने की मैं बात करूँ वो ज़माने भी चले गए कि क्रिटिक्स ने कह दिया 4 स्टार तो जनता कहती है बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वो ज़माने भी गए। अब तो भैया आम पब्लिक जो है एक आदमी पे भरोसा करती ही नहीं है। वो 4 वीडियो देखती है तब जाके कहती है कि अच्छा इसने कहा, इसने कहा, इसने ये कहा, चलो ये बात मान लेते हैं। ये बात नहीं मानते। 50 क्रिटिक से आप लिखवा के लाओ, जनता भरोसा नहीं कर रही है, ये वाली दुकानदारी भैया बंद कर लो, कोई फायदा नहीं है इसका। फिल्म को कोई फायदा नहीं। अगर होता तो माँ को फायदा हो जाता, मेट्रो इन दोनों को फायदा हो। सबने 4-4 स्टार लाइन लगा के दे रखे हैं, 3.5-4 स्टार, उससे नीचे किसी ने दिए तो बताओ। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या कर रही है, बाबा जी का घंटा बजा लो। हाँ, अब और क्या कहें यार। तो भैया माने 50 करोड़ का बजट, और 11वें दिन 57 लाख की कमाई की, 1 करोड़ पर भी नहीं पहुंची है मंडे को। टोटल कमाई अब तक 32 करोड़ के पार, और सेकंड वीक के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6-7 करोड़, 7 करोड़ के आसपास की कमाई सेकंड वीक में करेगी, जो फिल्म के लिहाज से बहुत ताकतवर नहीं है फिल्म हॉरर जोन के हिसाब से। अगर आप बजट के हिसाब से देखेंगे तो यार पूरा बजट यहाँ से ना निकाले, ओटीटी से निकाल लेगी, सेटेलाइट से निकाल लेगी, तो शायद प्रोड्यूसर लॉस में नहीं रहेगा फिल्म को लेके। मतलब मेरे हिसाब से फिल्म फ्लॉप नहीं होगी, क्योंकि प्रोफेसर जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट में रहेगा।
चलिए आगे भी इस पे निगाह बना के रखेंगे। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो उतना नहीं हो पाया जितना हॉरर जोन्स की मूवी से, जिसमें काजोल का नाम हो, अजय देवगन प्रोडक्शंस पीछे लगा हो, जहाँ तक पहुँच सकती थी फिल्म वहाँ तक नहीं पहुँची, क्योंकि हमने जब रिव्यू लेके आए थे तभी बताया था कि भाई अपने को फिल्म बहुत पसंद आई नहीं। मतलब मुझे रिव्यू में नॉर्मली मैं बड़े पॉजिटिव साइड से शुरुआत करता हूँ, उस फिल्म में नेगेटिव साइड से शुरुआत करनी पड़ी थी, इतने नेगेटिव पॉइंट्स थे। खैर, सितारे ज़मीं पर आमिर खान की फिल्म डे 19 के अंदर भी अभी भी 1 करोड़ प्लस कमा रही है लगातार। 1 करोड़ 19 लाख रुपए इसने मंडे को कमाए और टोटल ओवरऑल 150 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए हैं इसने टोटल 19 डेज के अंदर। भाई क्लैप तो बनता है। अच्छा, क्लैप किस लिए बनता है वो भी आप सुन लीजिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए इस वीक के कलेक्शन का क्या अंदाज़ा है। 17 से 18 करोड़ वीक 3 में कमाएगी, जो एक डिसेंट अमाउंट है, डिसेंट अमाउंट है। बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं है और 80-90 करोड़ की फिल्म। हालांकि इसमें मैं आपको जोड़ दूं कि आमिर खान की अपनी फ़ीस शामिल नहीं है। आमिर खान अगर फ़ीस लेते होते तो उनकी फ़ीस तकरीबन होती 200 करोड़ रुपए, तो फिल्म का बजट होता 290 करोड़ रुपए, तो फिल्म तो फ्लॉप होने की कैटेगरी में आ जाती। क्योंकि आमिर खान की फिल्म नहीं है इसलिए बजट जो 80-90 करोड़ इसके आसपास जाके बैठता हुआ नज़र आ रहा है और इसीलिए फिल्म जो है 150 करोड़ कमा के भी लग रहा है कि फिल्म अच्छा कर रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आमिर खान को इससे क्या मिलेगा? क्या प्रॉफिट होगा आमिर खान को? भैया आमिर खान का प्रॉफिट शुरू होगा जब 180 करोड़ के पार पहुंचेगी फिल्म, तब आमिर खान को फीस का पहला रुपया मिलेगा। खैर वो बात की बात है। लेकिन अभी ये भी तय है कि सैटेलाइट राइट से अभी नहीं हुआ है कुछ भी। OTT पे अभी जो है क्या फिल्म आनी, कितना लगना है वो नहीं तय हुआ है। तो अगर यूट्यूब से कोलैबोरेशन करते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इससे मार्केटिंग गिमिक ना हो, तो अगर यूट्यूब पर फिल्म आती है तो वहाँ से जो कमाई वो भी फिल्म के खाते में जाएगी, वो भी आमिर खान के खाते में जाएगी। लेकिन वो सब बात की बात है। फिलहाल तो ठंडा, जुलाई अभी ठंडा है, अगस्त में दारोमदार है। जुलाई के अंदर अभी सन ऑफ सरदार 2 से बड़ी उम्मीदें हैं। लेट्स सी, नज़र बनी हुई है और अब जैसा अपडेट होगा इस बारे में आपके ऊपर लाते रहेंगे। आपको जुलाई और अगस्त की अगर फिल्मों की बात करें तो कौन सी ऐसी फिल्में जिनसे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद करें, मुझे कमेंट करके बताएगा। नमस्कार।